बस एक ही चीज़ डालने से पुलाव बनेंगे पूरा खिले खिले। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा। और अभी सर्दियों का भी टाइम चल रहा है तो मार्केट में अभी ढेर सारे सब्जियां भी मिल रहे हैं। तो ये वाली पुलाव को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही कम ऑयल में ये वाली पुलाव बनके तैयार भी हो जाएंगे। और इसके लिए बनाएंगे बूंदी का रायता जो बहुत ही ज़्यादा हमारा टेस्टी। और ये पुलाव के साथ ये वाली बूंदी की रायता इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर जाता है। तो ये हमारे खिले खिले पुलाव भी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी वाली हमारी बूंदी की रायता भी बनेगी। तो चलिए फटाफट से हम बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक के साथ रेसिपी को शेयर करूँगी। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। आधा अधूरा दे के बनाएंगे ना तो परफेक्ट आपका पुलाव बनके तैयार नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बासमती राइस लिया हुआ है। तो ये मेरा थोड़ा अच्छा वाला बासमती राइस है। अगर आपको थोड़ा सा खिला खिला राइस चाहिए ना तो अच्छे वाले राइस यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ करिए। तो मैंने यहाँ पे 2 कप लिया हुआ है राइस। अभी हम इसमें पानी डाल के इसको पहले अच्छे से धो देंगे ताकि इसका सारा डस्ट यहाँ पे निकल जाए। और यहाँ पे इसके अंदर पानी डाल के इसको हम यहाँ पे ढक के छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो ना आप आधा घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो। बट हमें यहाँ पे राइस थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए। यहाँ पे उसको ढक के छोड़ देंगे। ये है मेरे सारे खड़े मसाले। मैं बिरयानी पुलाव जब बनाती हूँ ना ये सारे खड़े मसाले यूज़ करती हूँ। जैसे यहाँ पे इलायची हो गया, बड़ा इलायची हो गया, ये पहाड़ी लौंग है, ये छोटे वाले हमारे लौंग है। और यहाँ पे देखिए सारे मेरे ये जायत्री, नटमेग, बड़े वाले इलायची, शाही जीरा, चक्र फूल, ये मंचकानी, एक टाइप का ना छोटे छोटे फ्रूट्स हैं। तो ये भी सारे हमारे खड़े मसाले हैं। मैं ये सारे पुलाव बिरयानी में भी यूज़ करती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिया हुआ है सब्जियाँ। जैसे यहाँ पे मैंने गाजर, यहाँ पे गोभी, एक कैप्सिकम और यहाँ पे हरी मटर। अगर आपके पास जो फ्रेश सब्जियां है ना वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे बस इतना ही लिया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे बीन्स, नहीं तो फूल गोभी, नहीं तो कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। अभी हम डाल देंगे यहाँ पे घी। तो ये वाला घी में ही बनाएंगे। तो कभी कभार ना आप घी में भी बनाइए, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे घी को थोड़ा हम यहाँ पे मेल्ट कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। तो मैंने यहाँ पे लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, एक चक्र फूल, तो यहाँ पे जायत्री और थोड़ा यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया हुआ है। और यहाँ पे इन सबको डाल देंगे। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा दोस्तों स्वादिष्ट लगता है। इसको हम घी में फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। अभी हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे पहले गोभी। तो मैंने यहाँ पे गोभी को पहले थोड़ा सा फ्राई कर दिया है। तो क्या होगा ना थोड़ा सा फ्राई करने से इसका कच्चापन भी चले जाएंगे और यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज भी हो जाएगा। जब हम उसको बना के लास्ट में तैयार करेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई हो चुका है बट पूरा यहाँ पे ये अच्छे से कुक नहीं हुआ है। इसका कच्चापन यहाँ पे चला भी गया है। अभी डाल देंगे थोड़ा सा गाजर, कैप्सिकम और थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे ग्रीन मटर। और यहाँ पे इन सबको और थोड़ा सा फ्राई कर देंगे ताकि इनका भी ना सारा कच्चापन चले जाए। और ये फ्राई करने से ना इसका एक स्मेल आता है ना वेजिस का तो वो भी चले जाता है। और यहाँ पे घी का फ्लेवर पूरा ऐड हो जाता है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे ताकि इसमें से ना थोड़ा सा पानी निकल जाए। यहाँ पे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे, बस 1 मिनट के लिए इसको हम यहाँ पे फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत पानी इसमें से निकल चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चावल जो हमने ये भिगो के रखा हुआ था ना। तो यहाँ पे हम चावल को छान के इसमें अभी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे लगभग 2 मिनट के लिए हमें चावल को अच्छी तरह से हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। अगर हम घी में ना
फ्राई करेंगे चावल तो यहाँ पे चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और बहुत ही खिला खिला भी बनेगा। तो यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी चुटकी भर इसके ऊपर गरम मसाला, ज़्यादा भी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही डालना है। और यहाँ पे इसको फ्राई कर लेंगे ताकि गरम मसाला का फ्लेवर पूरा ऐड हो जाए हमारे चावल के अंदर। और यहाँ पे इसको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई करना है। ये देखिए पूरा पानी सूख गया है। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 कप यहाँ पे दूध और यहाँ पे डालेंगे 3 कप पानी। तो इसका मेज़रमेंट है जितना चावल लिया हुआ है इतना ही हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे ज़्यादा हो गया पानी तो हमारा पूरा सॉफ्ट हो जाएगा चावल, अगर कम हो गया पानी तो यहाँ पे पूरा कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और 1 टीस्पून शुगर उसका टेस्ट बैलेंस करने के लिए। अभी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी फॉयल पेपर, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जब इसमें स्टीम आएगा ना उसी में से ये पूरा कुक होंगे। इसको ढक के छोड़ देंगे बस 5 से 7 मिनट के लिए। इसके लिए चलिए हम बना लेते हैं बूंदी का रायता। और यहाँ पे ले लिया है मैंने 2 कप यहाँ पे दही। तो यहाँ पे मेरा फ्रेश दही है। यहाँ पे मेरा जो दही है ना बहुत ही मोटा है, ये मेरा घर का ही दही है, मैं बाहर का दही कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। अभी इनको सब मिला लेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 कप इसमें पानी और यहाँ पे इसको थोड़ा सा पतला करेंगे। ज़्यादा भी पानी हमें नहीं डालना है, ये मेरा मोटा वाला दही है ना इसीलिए मैंने इसमें पानी ऐड किया हुआ है। अगर आपके पास पतला वाला हो तो आप पानी ऐड मत करिए। अभी हम इसको मिला लेंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़े से शुगर। तो मैंने 1 टीस्पून शुगर डाल दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं भी सॉल्ट कोई मसालों का यूज़ नहीं करूँगी। जो मेरा बूंदी है ना ये मसाले वाले बूंदी है, तो यहाँ पे मैं कोई भी अभी मसालों का यूज़ नहीं करूँगी। इसके साथ ही पूरा मसाले मिला हुआ है तो इसीलिए मैं दही में कोई भी मसाला यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे इसको मिला लेंगे और 2 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे। इसी में ही हमारे बूंदी ना पूरा फूल जाएगा। तो देखिए कितना यहाँ पे थिक हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा कड़ी पत्ता, बादाम, सारे मसाले सब इसी मेरे बूंदी में हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरा कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूँगी। मैं थोड़ा सा छौंक दे देते हैं। तो मैंने एक डाल दिया है रेड चिली और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून यहाँ पे मस्टर्ड। जब यहाँ पे मस्टर्ड थोड़ा सा चटक जाए और इसके ऊपर हम यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, इसके साथ ही मेरा कड़ी पत्ता है तो यहाँ पे इसको मिला लेंगे। आप चाहो तो इसके ऊपर आप धनिया पत्ता यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कड़ी पत्ता है इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा राइस पूरा यहाँ पे बन के परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पे पूरा खिला खिला राइस हमारे पूरे बन के तैयार हो चुके हैं। तो देखिए कितना खिला खिला राइस बना हुआ है और कोई भी राइस यहाँ पे नहीं टूटा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, अभी हम धीरे धीरे उसको निकालेंगे। और जब मैं बना रही थी ना दोस्तों इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रहा था ना, मैं बता भी नहीं सकती। तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट हमारा कुक हुआ है, ना ही हमारा कच्चा है ना ही ज़्यादा ओवर कुक हुआ है। चलिए सर्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले रायता को सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए डेली नई नई रेसिपीज़ लाते रहती हूँ। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो यहाँ पे देखिए कितना हमारा खिला खिला राइस और यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी हमारा गोभी नहीं बिखरा हुआ है। परफेक्ट हमारा ये पुलाव बनके तैयार हो चुका है। तो इसी प्रोसेस में ज़रूर एक बार ट्राई करिए दोस्तों, घर में सबको पसंद आने वाले हैं। और कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और एक आपके लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मोटिवेशन मिलती है, इसलिए मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाते रहती हूँ। तो देखिए कितना फ्लेवरफुल और बहुत ही खिला खिला राइस कम तेल में हमारे बनके तैयार हो गए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ये टेस्टी लगता है। तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए सर्दियों में, तो बहुत सारे अभी मिल रहे हैं ना वेजिटेबल्स, तो ये वाली पुलाव को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।